सभी लर्नर्स को मेरा प्यार भरा नमस्कार। डेली वोकेब की सीरीज़ में आज स्टार्ट करते हैं पहले वर्ड से। पहला वर्ड है एब्रप्ट। ABRUPT एब्रप्ट, इसको पढ़ेंगे हम। और ये एडजेक्टिव होता है, इसका मीनिंग होता है हिंदी में अचानक या अप्रत्याशित। सिनोनिम्स की अगर बात कर ली जाए तो एब्रप्ट को हम जनरली कहते हैं सडन। और अदर सिनोनिम्स की अगर बात करूं तो अदर सिनोनिम्स में आपके पास आ जाते हैं अनएक्सपेक्टेड या इमीडिएट। तो एब्रप्ट, सडन, अनएक्सपेक्टेड, इमीडिएट। बात कर ली जाए अगर एंटोनिम्स की, तो एंटोनिम में आता है इसका ग्रेजुअल। ठीक है, एग्जाम्पल की अब बात कर लेते हैं। हिज एब्रप्ट डिसीजन सरप्राइज्ड एवरीवन, कि उसका अचानक लिया गया निर्णय सभी को चौंका गया। हिज एब्रप्ट डिसीजन सरप्राइज्ड एवरीवन, उसका अचानक लिया गया निर्णय सभी को चौंका गया। आई होप आपकी समझ में ये वर्ड आया होगा। नेक्स्ट वर्ड की तरफ चलते हैं और नेक्स्ट वर्ड है सीज फायर। सीज फायर एक नाउन है। इसका मतलब होता है युद्ध विराम। सीज का मतलब होता है रोकना, और सीज फायर वर्ड प्रॉपरली यूज़ किया जाता है किसी युद्ध को रोकने के सेंस में। पॉज इन फाइटिंग। सिनोनिम की अगर बात कर लेते हैं तो इसको कहते हैं ट्रूस और आर्मिस्टिस। ठीक है, ट्रूस और आर्मिस्टिस। एंटोनिम्स की अगर बात कर लूँ तो एंटोनिम में इसका आ जाएगा आपका कॉन्फ्लिक्ट। ठीक है, एग्जाम्पल की अगर बात कर ली जाए तो एग्जाम्पल है इसका बोथ कंट्रीज एग्री टू अ सीज फायर, यानी कि दोनों देशों ने युद्ध विराम पर सहमति जताई है। एग्रीड का मतलब होता है सहमति जताना। तो ये वर्ड था सीज फायर। सीज फायर की अगर सिनोनिम्स की बात कर ली जाए तो पॉज इन फाइटिंग वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के तौर पे ये आ सकता है। सिनोनिम में अगर पूछे तो ट्रूस एंड आर्मिस्टाइस, इसको एंटोनिम में हम बोलेंगे कॉन्फ्लिक्ट। और एग्जांपल आपने देख ही लिया कि बोथ कंट्रीज एग्री टू अ सीज फायर, दोनों देशों ने युद्ध विराम पर सहमति जताई। आगे चलते हैं और नेक्स्ट वर्ड की तरफ मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट वर्ड है डायग्नोज। डायग्नोज एक वर्ब होती है और इसका मतलब होता है निदान करना या पता लगाना। आइडेंटिफाई, किसी प्रॉब्लम को करना या फिर किसी बीमारी को करना, उसको हम कहते हैं डायग्नोज। अमूमन हम इसको मेडिकल सेंस में अगर बोलें तो डायग्नोज का मतलब किसी बीमारी का पता लगाने से होता है और उसका निदान करने से होता है कि आपने क्या डायग्नोज किया। तो आपने ये वर्ड वहाँ पर अक्सर सुना होगा। सिनोनिम की अगर बात कर दी जाए तो उसके सिनोनिम्स में आ जाता है डिटेक्ट और डिटरमाइन। एंटोनिम की अगर बात कर दी जाए तो इसका एंटोनिम्स जो होगा वो होगा ओवरलुक। ठीक है, एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं तो एग्जाम्पल में देखते हैं द डॉक्टर डायग्नोज द डिजीज़ करेक्टली, यानी कि डॉक्टर ने बीमारी का सही निदान किया या सही तरीके से उसका पता लगाया। एक बार पुनः देख लेते हैं। डायग्नोज वर्ब होता है, निदान करना इसका मीनिंग होता है, पता लगाना भी हम इसको कह सकते हैं। अंग्रेजी में अगर इसकी मीनिंग की बात कर ली जाए तो वो हो जाएगा आइडेंटिफाई अ प्रॉब्लम और एन इलनेस। सिनोनिम की अगर मैं बात कर लूँ तो डिटेक्ट, डिटरमाइन। एंटोनिम्स की अगर बात कर लूँ तो ओवरलुक। एग्जाम्पल आपने देख ही लिया, द डॉक्टर डायग्नोज द डिजीज़ करेक्टली, डॉक्टर ने बीमारी का निदान सही से किया। आगे चलते हैं और नेक्स्ट वर्ड पर मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट वर्ड है इनहेंस। इनहेंस वर्ब होती है और इसका मतलब होता है बढ़ाना या सुधारना, जिसको हम इम्प्रूव कहते हैं। सिनोनिम की अगर मैं बात कर लूँ तो इसके सिनोनिम में आ जाता है बूस्ट करना या स्ट्रेंथन करना। एंटोनिम, एंटोनिम की अगर बात कर दी जाए तो रिड्यूस हम कह सकते हैं। एग्जाम्पल की अगर बात करूँ तो गुड कम्युनिकेशन स्किल्स इनहेंस पर्सनैलिटी, यानी कि अच्छे संचार कौशल व्यक्तित्व को निखारते हैं। एक बार फिर से देख लेते हैं। इनहेंस, इनहेंस का मतलब होता है बढ़ाना या सुधारना। पार्ट्स ऑफ स्पीच की अगर मैं बात करूं तो यह एक वर्ब है। इम्प्रूव, इसको हम दूसरे मीनिंग के तौर पे यूज़ कर सकते हैं इसका, इम्प्रूव, इन्हेंस करना। सिनोनिम की अगर मैं बात करूं तो इसके सिनोनिम्स में आ जाता है बूस्ट, स्ट्रेंथन। एंटोनिम्स की अगर बात करूं तो रिड्यूस। एग्जाम्पल आपने देख ही लिया, गुड कम्युनिकेशन स्किल्स इन्हेंस पर्सनैलिटी, यानी कि अच्छे संचार कौशल व्यक्तित्व को निखारते हैं। आगे नेक्स्ट वर्ड पर चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है फीबल।
फीबल एक एडजेक्टिव होता है जिसका मतलब होता है कमज़ोर या दुर्बल। इंग्लिश में हम इसको वीक अमूमन कहते हैं। सिनोनिम की अगर बात करूं तो इसको हम फ्राइल या फिर डेलिकेट कहते हैं। एंटोनिम्स अगर बात कर दी जाए तो स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग यानी कि मजबूत। और एग्जांपल की बात कर ली जाए तो आफ्टर फीवर ही फेल्ट फीबल फॉर अ फ्यू डेज, यानी कि बुखार के बाद वह कुछ दिनों तक कमज़ोर महसूस करता रहा। एक बार पुनः, फीबल, फीबल एक पार्ट्स ऑफ स्पीच है जिसका मतलब होता है कमज़ोर या दुर्बल। वीक हम इसको कह सकते हैं। सिनोनिम्स की अगर बात करूं तो इसके सिनोनिम में आ जाएगा आपका फ्राइल, डेलिकेट। एंटोनिम की अगर बात कर दी जाए तो एंटोनिम में आ जाएगा इसका स्ट्रॉन्ग। एग्जाम्पल अगर देख लेते हैं तो आफ्टर फीवर ही फेल्ट फीबल फॉर अ फ्यू डेज, यानी कि बुखार के बाद वह कुछ दिनों तक कमज़ोर महसूस करता रहा। आगे अब नेक्स्ट वर्ड की तरफ मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा गार्जियन। गार्जियन बोलते हैं अभिभावक को, संरक्षक को। और इसके पार्ट्स ऑफ स्पीच की अगर बात कर लूँ तो यह एक नाउन होता है जिसका मतलब होता है प्रोटेक्टर। गार्जियन नाउन होता है, अभिभावक, संरक्षक, और इसको हम कहते हैं प्रोटेक्टर। सिनोनिम्स की अगर बात कर लूँ तो इसको हम कह सकते हैं केयर टेकर या डिफेंडर। और अगर एंटोनिम की बात कर लूँ तो एंटोनिम में इसका जाता है एनिमी। एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं, सी एक्टेड एज अ गार्जियन फॉर द चिल्ड्रन, यानी कि वह बच्चों के लिए अभिभावक की तरह बनी। सी एक्टेड एज अ गार्जियन फॉर चिल्ड्रन, इसका मतलब वह बच्चों के लिए अभिभावक की तरह बनी। एक बार फिर से देख लेते हैं इसी वर्ड को। गार्जियन पार्ट्स ऑफ स्पीच की अगर मैं बात करूं तो यह एक नाउन होता है, अभिभावक या संरक्षक इसका हिंदी मीनिंग होता है। अंग्रेजी में हम इसको कह सकते हैं प्रोटेक्टर। सिनोनिम्स की अगर मैं बात करूं तो इसको हम पढ़ेंगे, इसके सिनोनिम्स जो होंगे वो होंगे केयर टेकर और डिफेंडर। एंटोनिम में हम यूज़ कर सकते हैं इसका एनिमी के तौर पे। एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं तो सी एक्टेड एज अ गार्जियन फॉर द चिल्ड्रन, यानी कि वह बच्चों के लिए एक अभिभावक की तरह बनी। ठीक है, आगे चलते हैं और नेक्स्ट वर्ड की तरफ मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट जो वर्ड है वो है आयरॉनिक। आयरॉनिक एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है विडंबनापूर्ण, जिसको हम कह सकते हैं ऑपोजिट ऑफ एक्सपेक्टेड। सिनोनिम्स की अगर मैं बात करूं तो इसको हम कह सकते हैं सार्कास्टिक या पैराडॉक्सिकल। इसको पढ़ते हैं सार्कास्टिक या पैराडॉक्सिकल। एंटोनिम्स की अगर बात करूं तो एंटोनिम्स में इसका आ जाएगा सिंसियर। सिंसियर की स्पेलिंग बहुत प्यारी है, इसको जरूर देखिएगा आप, SINCERE। एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं, इट इज़ आयरॉनिक दैट द फायर स्टेशन कॉट फायर। यह विडंबना है कि फायर स्टेशन में आग लग गई। ठीक है, एक बार फिर से देख लेते हैं इसी वर्ड को। आयरॉनिक, आयरॉनिक एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है विडंबनापूर्ण, ऑपोजिट ऑफ एक्सपेक्टेड। सिनोनिम्स की अगर बात कर दी जाए तो इसके सिनोनिम्स में आते हैं सार्कास्टिक या पैराडॉक्सिकल। एंटोनिम्स की अगर बात करूं तो एंटोनिम्स में इसका आ जाएगा सिंसियर। एग्जाम्पल की अगर बात कर लूँ तो इट इज़ आयरॉनिक दैट द फायर स्टेशन कॉट फायर। यह विडंबना है कि फायर स्टेशन में आग लग गई। आगे नेक्स्ट वर्ड की तरफ मूव ऑन करते हैं और नेक्स्ट वर्ड है लेजिटिमेट। एडजेक्टिव है पार्ट्स ऑफ स्पीच की अगर बात कर ली जाए, इसको बोल सकते हैं हम वैध या कानूनी। लॉफुल जिसको हम बोलेंगे उसको बोलते हैं लेजिटिमेट। सिनोनिम्स की अगर बात कर दी जाए तो सिनोनिम में इसका आ जाएगा वैलिड, ऑथोराइज्ड। एंटोनिम की अगर बात कर दी जाए तो एंटोनिम हो जाएगा इलीगल। एग्जाम्पल की अगर बात कर दी जाए तो दे आस्क्ड फॉर लेजिटिमेट डॉक्यूमेंट्स फॉर वेरिफिकेशन, यानी कि उन्होंने सत्यापन के लिए वैध दस्तावेज मांगे। एक बार फिर से देख लेते हैं, वर्ड है हमारा लेजिटिमेट। पार्ट्स ऑफ स्पीच की अगर बात कर दी जाए तो यह एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है वैध या कानूनी, जिसको हम कह सकते हैं लॉफुल। इसके सिनोनिम्स की अगर बात कर दी जाए तो सिनोनिम्स में इसका आ जाएगा वैलिड या ऑथोराइज्ड। एंटोनिम की अगर बात कर दी जाए तो एंटोनिम में हम इसका कह सकते हैं इलीगल। इवन इसके सिनोनिम के तौर पे हम एक और वर्ड यूज़ कर सकते हैं और वो हो सकता है लीगल। ठीक है, एग्जाम्पल की अगर बात कर लूँ तो एग्जाम्पल में इसका आ जाएगा दे आस्क्ड फॉर लेजिटिमेट डॉक्यूमेंट्स फॉर वेरिफिकेशन। उन्होंने सत्यापन के लिए वैध दस्तावेज मांगे। ठीक है,
तो ये वर्ड नंबर 8 था। आगे मूव ऑन करते हैं और नेक्स्ट वर्ड पर चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है ओमिट। ओमिट एक वर्ब होती है, पार्ट्स ऑफ स्पीच के तौर पर अगर देखा जाए तो यह एक वर्ब की तरह काम करती है। ओमिट, ओमिट का मतलब होता है हटाना या छोड़ देना, जिसको हम कहते हैं एक्सक्लूड। और सिनोनिम की अगर बात कर दी जाए तो सिनोनिम्स में इसके आ जाएगा स्किप या डिलीट। एंटोनिम अगर हम बात करें एंटोनिम में तो इंक्लूड हम मान के चलेंगे इसका एंटोनिम। एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं तो डू नॉट ओमिट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इन योर आंसर। इसका मतलब हुआ कि अपने उत्तर में महत्वपूर्ण बिंदुओं को ना छोड़ें। ठीक है, तो आपने देखा वर्ड है ओमिट। पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात कर दूं तो यह एक वर्ब होती है। छोड़ देना या हटाना इसका मतलब होता है एक्सक्लूड, हम इसको अमूमन कह सकते हैं। एक जो वर्ड हम अमूमन सुनते हैं सोशल मीडिया में वो सुनते हैं स्किप, या कंप्यूटर पे जब भी हम काम करते हैं तो डिलीट। यह वर्ड हमने अक्सर फेमिलियर है हम इस वर्ड से। एंटोनिम की अगर बात करूं तो इसके एंटोनिम में आ जाता है आपका इंक्लूड। और एग्जाम्पल की अगर बात कर दी जाए तो एग्जाम्पल हमने यहाँ पे देखा डू नॉट ओमिट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स इन योर आंसर। अपने उत्तर में महत्वपूर्ण बिंदुओं को ना छोड़ें। आज का जो नेक्स्ट वर्ड है वो वर्ड है रिप्रोड्यूस। रिप्रोड्यूस एक वर्ब होती है पार्ट्स ऑफ स्पीच की अगर बात कर ली जाए, और रिप्रोड्यूस का मतलब होता है प्रजनन करना या पुनः उत्पन्न करना, जिसको हम कह सकते हैं जेनरेट अगेन, या इसको हम रीजेनरेट भी कह सकते हैं। ठीक है, इसको हम क्या कह सकते हैं, रीजेनरेट। सिनोनिम की अगर मैं बात करूं तो सिनोनिम में हम इसका देखते हैं डुप्लीकेट या रेप्लिकेट। डुप्लीकेट का मतलब भी होता है प्रजनन करना और रेप्लिकेट का मतलब भी होता है पुनः उत्पन्न करना। एंटोनिम की अगर बात करूं तो इसके एंटोनिम्स में आ जाएगा आपका डिस्ट्रॉय। एग्जाम्पल की अगर बात कर दी जाए तो इसके एग्जाम्पल में आ जाएगा आपका प्लांट्स रिप्रोड्यूस थ्रू सीड्स। पौधे बीजों के माध्यम से प्रजनन करते हैं। एक बार पुनः देख लेते हैं इस वर्ड को। रिप्रोड्यूस आज का जो 10th वर्ड है और लास्ट वर्ड है, इसका मतलब होता है प्रजनन करना या पुनः उत्पन्न करना। पार्ट्स ऑफ स्पीच की अगर बात कर दी जाए तो यह एक वर्ब होता है। इसका इंग्लिश में मीनिंग होता है रीजनरेट या फिर जनरेट अगेन। सिनोनिम्स की अगर बात कर दूं तो इसके सिनोनिम्स में आ जाएगा आपका डुप्लीकेट या रेप्लिकेट। एंटोनिम की अगर बात कर दूं तो एंटोनिम में इसका आ जाएगा डिस्ट्रॉय। और एग्जाम्पल की अगर बात कर दी जाए तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा प्लांट्स रिप्रोड्यूस थ्रू सीड्स। पौधे बीजों के माध्यम से प्रजनन करते हैं। तो आज के लिए इतना ही। इफ़ आपको क्लासेस अगर अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप इन सभी वर्ड्स को लिखें और इनको याद करते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।